Good morning to all of you. Dear class 11th student, today we are discussing law of chemical combination. Okay? Law of chemical combination. ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको कुल मिला के 5 लॉ पढ़ने होते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट प्रोपोर्शन, गैलुसाक लॉ, ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अवोगाद्रो लॉ. ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमको लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये 5 लॉ कुल मिला के हमें पढ़ने होते हैं. तो आज हम पहला पार्ट जो है इसमें डिस्कस करेंगे. इसमें हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हालांकि ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं. तो पहला लॉ है, इसमें पहला पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. और अगर रिएक्शन बैलेंस हुई तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है. ओके, देखते हैं. कहता है द मास कैन neither be created nor destroyed. मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical equation, in a balanced chemical reaction or any physical reaction. ये किसी भी ये चीज़ जो है या तो केमिकल रिएक्शन की बात करिए या फिजिकल रिएक्शन, दोनों पे लागू होती है. इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी बैलेंस केमिकल या फिजिकल रिएक्शन में. बट वन फॉर्म इज चेंज्ड इनटू another form. But one form is changed into another form is called law of conservation of mass. Is called law of conservation of mass. यहाँ लिखिएगा if the reactant is completely converted into product, अगर रिएक्टेंट पूर्ण रूप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो then sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product is equal to sum of mass of product. If the reactant is completely converted into product, then sum of mass of reactant is equal to sum of mass of product. Here total mass of reactant equal to total mass of प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है. if the reactant is not completely consumed,
इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट पूर्ण रूप से प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं हो रहा है, देन तब क्या होगा? ये केस तो तब आ रही है जब रिएक्टेंट का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है। तब ऐसा होगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट और प्लस जो बचा रहेगा मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। तो ये आपको, अगर ये कोई भी रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब आपको ये चीज़ मिलेगी, और अगर पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये चीज़ मिलेगी। इस पर हम दो न्यूमेरिकल लगाते हैं और फिर देखते हैं। ओके, लिख लीजिएगा आप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मान लीजिए कि बेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। तो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट ये यहाँ आएगा। ओके, बेरियम सल्फेट ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और जब ये निकलेगा तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्लस 2 मॉलिक्यूल NaCl मिल गया। प्लस 2 मॉलिक्यूल क्या मिला आपको? NaCl मिल गया। पर किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये x ग्राम है। ओके, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये x ग्राम है और Net2SO4 24.4 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, जो बेरियम सल्फेट बन रहा है वो 46.6 ग्राम है और सोडियम क्लोराइड जो है वो 23.4 ग्राम है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो x प्लस 24.4 ग्राम इक्वल टू 46.6 प्लस 23.4 ग्राम। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम इसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें तो x इक्वल टू हो सकता है 46.6 प्लस 23.4 माइनस यहाँ से कन्वर्जन होगा 24.4 ग्राम। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 45.6 ग्राम। आप ऐसे भी जोड़ के बहुत, अगर इसको किसी कन्वर्जन वगैरह में दिक्कत होती है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक ये एक एग्जांपल था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट रहा है। ठीक, और ये कहा गया कि ये 10 ग्राम लिया गया, ये x ग्राम लिया गया और ये 4.4 ग्राम लिया गया। तो चूँकि आपको पता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है तो आप चाहें तो इसमें 5.6 ग्राम ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट 10 इक्वल टू x प्लस 4.4 ग्राम। ओके, या फिर x इक्वल टू 10 माइनस 4.4 ग्राम, x इक्वल टू 5.6 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। आप इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।